तेरो नाम है बिसरे सो अंधा हो। नो दरवाजे है सब गंदा, उत्तम तेरो नाम है बिसरे सो अंधा। सुनो भाई, ये महात्मा चरणदास की वाणी है। ये क्या कहता है कि तुम साहिब करतार हो, वो मालिक वो सब के अंदर है, पर वो दिखाई नहीं देता। आँख मीचते हैं, अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। उसको हम कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा। ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते, फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चम्यार कोई सवाल नहीं है। जो राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है तो बाहर बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षरों से जो किताबें भरी पड़ी है, वो नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे बुरियां सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर है। नाम को क्यों प्रकट करना चाहते हैं? ये नाम को प्रकट कर ले, नाम सुनिए घट चानना, वो जोत अंदर आ जाती है। ते नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। जे उसके साथ लिब लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लिब लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होश भी सच। वो सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जे उसको प्रकट कर ले, सच मिले हो जाए, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो बेमोहताज ताकत है तो इसको बेमोहताज कर देती है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ रोई। ये कहता है तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। ये आत्मा उस मालिक की अंश है, को कबीर ए राम की अंश। आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ते ना इसको मौत आती है। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, अरबत नरबत धंधुकारा था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल, खसम का कीना, ए परपन बताओ। जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। अब चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के राज को चलाना है, तो उस मालिक ने ये तरलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। खंड पाताल दीप सब लोहा, काले वश आप्रभ किया। काल आत्मा को मार नहीं सकता। काल ने क्या किया है? आत्मा को कैद किया है।
आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले तो कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है, और ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है, ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम क्या है? आत्मा को भ्रमाना और भटकाना, उस मालिक से ना मिलने देना। और मन के साथ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार लगा दिए। हम सारे ये कहते हैं भाई अपना काम करते हैं, अपना काम कोई नहीं करता। ये तरलोकी तक ये ठगों की नगरी है, ते हम सारे इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। मालिक की दरगाह से ये 125 रूपी पूंजी हम लिखा के ले आए हैं। इस पूंजी को कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्यार, और उसने विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारी। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है, कोई कहता है मेरे पेट में खराबी है। ये जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियां। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग सो अंत भी होवे। और उसने ये अपने कर्म धर्म बना दिए, अपनी भक्ति बना दी। नेम, धर्म, आचार, यज्ञ, तप, ये उरले व्यवहारा। जासे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। जोग, जाप, नेम, व्रत, पूजा, बहु प्रपंच पसारा हूँ। जैसे बद्दी को टाटी के देव विश्वासी चारा हूँ। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने के लिए आते हैं, जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। सब जप, सब तप, सब चतुराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे था न पाई। बिन बुझे क्या? जब तक संत नहीं मिलते वो मालिक के हुक्म का सिमरण नहीं बताता, ये सिमरण नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। किन्ने चाहे पुण्य दान कर ले, इनका फल है, अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हम सारे यहाँ कैदी हैं। अब सोचो, अब हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है, ये तिहाड़ जेल है। तो यहाँ हम सारे जेली हैं। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ हैं। ये इंसानी जामा, इस जेल से निकलने का मौका है, ये इन बंधनों को तोड़ने का मौका है। एक कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये भी बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र क्लसो धन, जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तने वर्त्यंग। सच्चे नाम को प्रकट किए बगैर सब अनेर खाता है। ये क्या कहता है? तुम साहिब करता रहो, हम बंदे तेरे। भाई हम तो बंधनों में पड़े हैं। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, दुख सहन कर रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक अंदर से कोई तसल्ली दिला के ते पूरे संत से मिला देता है। हम मान लेते हैं भाई ये चीज़ संतों के जरिए मिलेगी। जिस वस्तु को लेने तो आया, राम नाम संतन कर पाया। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये जल्दी ना करे, ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो पूरा संत मिला। जे कोई तसल्ली ना मिले, चाहे सारी उम्र गुजर जाए, वो भी लेखे में है। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। कोई तसल्ली मिल गई, इसको संत मिल गया, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करता जाए। जो सिमरन करता जाएगा, ये कर्मों का जाल टूटता जाएगा। कबीर ने लिखा है, सत छुरी से जाल हम काटा। ओ मालक सत ताकत है,
संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरन है, उस सत्य की छुरी है। सिमरन करते जाओगे ये जाल टूटता जाएगा, ते सारे कर्म कट जाएंगे, आत्मा आज़ाद हो जाएगी, ते मालिक के साथ मिल जाएगी, जन्म मरण के बंधन छूट जाएंगे, 84 खत्म हो जाएगी, तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये मालिक का रूप बन जाएगा। हाँ, ये महात्मा चरणदास क्या कहता है, दोबारा बोल। तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। हाँ, हम बंदे तेरे, हम सारे बंधनों में है। आगे रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। हाँ, रोम रोम गुनागार है। महात्मा चरणदास तो गुनागार नहीं था, वो हमारी हालत बयान करता है। हम गुनागार कैसे हैं, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों के नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बार आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, दे पाप बद रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है कि नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार। एक घड़ी घट संचरे, जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। तो नाम की कणी एक अंदर आ जाए, सारे पाप नष्ट हो जाए। ये अपने आप को गुनाहगार समझे, मैं गुनाहगार अति पारी। हाँ जी, रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। हाँ सुनो भाई, अपड़ ये कबीर ने लिखा है, कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। ये कलयुग जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये बेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे ना लगो ना। तुम ये ना सोचो वहां बहुत कट होता है तो वो पूरा फकीर है। सोचो यहाँ 1 करोड़ आदमी इकट्ठे हो जाए, ते पास एक भी ना हो तो फिर कट करने का फायदा क्या है। ये क्या कहता है, आज घोर कलयुग का समय है। मन इंद्रियां इतनी फैलाव में है कि आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। हाँ, आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, विषय विकारों का ख्याल सारी उम्र ही नहीं निकलता। हाँ जी, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। या ये धन दौलत की तरफ जाता है, जिसके पास 100 रुपए हैं वो कहता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला कहता है मेरे पास करोड़ होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है मेरे पास अरब रुपए होने चाहिए। अखबारों में रोज पढ़ते हैं बड़े बड़े लीडर क्या वो 600 करोड़ रुपए खा गया। आम आदमी तो सारी उम्र 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। ये पब्लिक का ही पैसा है, तो इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है। दूध में भी मिलावट है, घी में भी मिलावट है, मसालों में भी मिलावट है, दूध में मिलावट है, नौकरियों में मिलावट है। अखबारों में तुम पढ़ लो, सिवाय हेरा फेरी के कख नहीं है। फिर शांति कहाँ से आएगी। बगैर हक हलाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो ही नहीं सकती। कबीर साहब के अंदर मालिक आया था, उनको मेहनत करने की जरूरत क्या थी। वो बेजा बुनते रहे, तो सिमण करते रहे। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, सिमण करते रहे। दादू खेती करता रहा, सिमण करता रहा। पहले तो हक लाल की कमाई बहुत जरूरी है, ये परहेज रखना जरूरी है। फिर वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कोई कमी आती नहीं है। खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस से अलखपारा। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना कोई इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए। कमी आई है, वो करंट सबके अंदर है। तुम उसकी तरफ चलोगे तो वो कोई कमी नहीं देगा, वो आपे ही रूप उतारता रहता है, वो हर तरह से समर्थ है। हाँ, खाओ पियो और ऐश करो का असूल। बस यही लोग कहते हैं भाई खाओ पियो ऐश, 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। और दूसरे के अंदर भी मन बैठा है, हाँ भाई खाओ पियो ऐश करो, क्यों औखे होते हो। हाँ जी, का असूल धारण किया हुआ है। उनको शरीर से परे और कुछ भी वास्तविक प्रतीत नहीं होता। हाँ, मालिक की याद ही नहीं है। हाँ जी, क्या ये जो मीठा
आगे किसने लेटा, किसने देखा मालिक है या नहीं है, मालिक की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, वे शरीर को पकड़े बैठे हैं तथा इसको चलाने वाली आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं। हाँ, सुनो भाई, शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, मुस्क मारने लग जाता है। घर वाले क्या कहते हैं, जल्दी इसको लिखे लगाओ। जिस कमरे में वो होता है उस कमरे में जल्दी बढ़ते ही नहीं है। कई बार हम कम लोगों के घरों में जाते हैं कि जहाँ वो आदमी मरा होता है, क्या जी आप पहले वहाँ जाओ हमें कहते हैं भी आप पहले वहाँ जाओ, हम फिर जाएंगे। हाँ जी, क्या वह चेतन जो शरीर को सत्ता प्रदान कर रही है इसके हाड़ मांस से ज्यादा कीमती नहीं? आत्मा के कारण ही इस शरीर का सब आदर, इसके अंदर आत्मा है तो इस शरीर की कदर है। ये आत्मा निकल जाए शरीर मिट्टी है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है साचो ताई पछाणो। हम तो पढ़ते हैं और राम सबके अंदर है, पछाणा तो नहीं है, वो संतों के अंदर प्रकट किया है, बार बयान किया। हाँ जी, मस्तान जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्तान जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। हाँ जी, ये संतों वाला राम, ये काम करने वाला राम है। हाँ जी, आत्मा के कारण ही इस शरीर का सब आदर और शोभा है। आत्मा के इसमें से निकल जाने के बाद कोई इसको एक पल भी नहीं रखता। जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान या शमशान भूमि में पहुंचा दिया जाता है। यदि किसी ने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, केवल शरीर को पकड़े बैठा रहा, जो शरीर की चालक आत्मा है उसको शरीर में उलझ कर खो दिया और सारे संसार को प्राप्त कर भी लिया, तो भी क्या लाभ है? बोलो भाई, जे प्राइम मिनिस्टर बन जाए हिंदुस्तान का, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? ये आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो आत्मा चौरासी में जाएगी। ये काल ने ये 5 तत्व का पुतला बना दिया, एक उसका नाम रख दिया, बस हम इसी में फंस गए। भाई मेरा नाम होना चाहिए, मेरी बढ़ाई होनी चाहिए, मैंने ऐसी इज्जत करनी है, इसी में दुनिया फंस गई। मान लिया तेरा नाम भी हो जाए, तेरे जगह जगह बुत भी लग जाए, ते दुनिया तेरी पूजा करने लग जाए, ते आगे नरकों में पड़ा है तो यहाँ बढ़ाई क्या करेगी? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। जे उस मालिक को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तिन मंत। जिसने मालिक को जान लिया उसकी अकल कोई भी ले लो, चाहे हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, सिख ले लो, कोई तर जाएगा। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं भाई, नाम को प्रकट करना ये शोभा है, नहीं तो कोई शोभा नहीं है। हाँ जी, जीवन के असली उद्देश्य को समझो। क्या जीवन मांस से और शरीर पर पहने हुए कपड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं? सुनो भाई, कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि हमारा कपड़ा फट जाता है, हम क्या कहते हैं, चलो भाई कपड़ा ही फटा, शरीर तो बच गया। कोई बीमारी लग जाती है तो टांग टूट जाती है, चलो भाई टांग ही टूटी है, शरीर तो बच गया। हाँ जी, मनुष्य सारे इल्म और विज्ञान के आविष्कारों को प्राप्त करके भी दुख का रूप बना बैठा है। साइंस ने कितनी तरक्की की है, एटम बम बना लिए, वो दुनिया बमों के ढेर पर बैठी है, पता नहीं कब बम चल जाए। है किसी को चैन? सारे बेचैनी है, टेंशन शब्द आम ही हो गया। अनपढ़ है वही कहता जी बड़ी टेंशन है मुझे। हाँ जी, इसका कारण क्या है? केवल यही कि उसने अपने आप को जानने से पहले प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार पा लिया। बाहर की शक्तियों पर अधिकार पा लिया, वो
चीज तो इसके अंदर है। गुरु साहब क्या कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम भलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुद सो पाए। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखियन ब्रह्मंड कोट सुमारा। कबीर ने लिखा है, अब धू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननारा। या घट भीतर वन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा। या घट भीतर सूरज चंदा, यही में नोलक तारा। या घट भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा। या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगी बुजारा। या घट भीतर हीरा मोती। मालिक किसके अंदर है, वो हर तरह से समर्थ है, सब कुछ ही इसके अंदर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल जाया आवागमन सारा। वो मालिक है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, जर्रे जर्रे में है वो। संत बार बार ये कहते भी तुम अंदर चलो, एक बार अंदर देख लेगा फिर वो सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। फकीर जो भी बात कहता है वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ के नहीं कहता। कबीर तो अनपढ़ ही था, दादू तो अनपढ़ ही था, उन्हें अंदर तजर्बे करके फिर लिखा है। हाँ जी। जो आज के भयानक युद्धों में मनुष्य की हत्या करने के काम में लाई जा रही हैं। हाँ बोलो भाई, हत्या करने के काम में लाई जा रही है। वाणी का जिसनु कोई मार सी सो भी मारन हार, क़यामती लिखा निबड़े छूटे के में नहीं यार। जिसने किसी का कत्ल कर दिया वो तो फंस गया, फिर उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा। चाहे वो पहाड़ों में चले जाए, गुफाओं में बैठ जाए, आकाश में उड़ जाए, उसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। भगवान राम ने दरखत की ओट में होकर बाली के तीर मारा। कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बना, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दाएं पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भाई हिरण की आंख है, उसने तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन विचारे हैं? जिसनु कोई मार सी सो भी मारना, क़यामती लिखा निबड़े छुटे के में नहीं यार। भाई संतों ने जो फैसला किया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। हाँ जी। कुछ ऐसी हवा चल पड़ी है कि लोग यहाँ तक कहते नजर आते हैं, हमारा परमात्मा से क्या वास्ता है। बोलो भाई, लोग ये कहते हैं परमात्मा से क्या लेना है। हाँ जी। परमात्मा की लोड़ ही नहीं। हाँ बोलो। तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। हाँ, ये पढ़ते हैं राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे, जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने। बच्चे स्कूल जाते हैं तो आगे मास्टर अनपढ़ बैठा है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, पैसा बर्बाद, पार्टियां बन जाएगी कि लोगों सही हो जाएगी। ये मास्टर पूरा है तो बच्चों को पढ़ा देगा। ये संत नकली मिल गया तो काम नहीं बनेगा, ये असली होगा तो ये कोर्स करा देगा। वो तो बार बार यही कहेगा भाई अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। हाँ जी। रोम रोम गुनाहगार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। हाँ, ये अपने आप को गुनाहगार ही समझे। जब तक ये अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता ये तरक्की कर ही नहीं सकता। गुरु नानक साहब कोई गुनाहगार नहीं थे। वो क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा। तुलसी साहब ने लिखा है तुलसी में नीच निकम्मा। कबीर ने लिखा है क्या बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। भाई मैं सबसे बुरा हूँ, किसी की निंदा ना करो ना। निंदा भली कौ की नाय मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले दिन निंद का नर के घोर पवन। उन्होंने सामने लिखा है उखद सभ्य कीतियन, आदमी कितना ही पाप कर ले उसका इलाज है निंदक दारू ना है। निंदा का कोई दारू नहीं है। कबीर हम सबते बुरा हम तस भला सब कोई, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए।
हमने करना क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सेवा ते सिमरण करी जाए। जो कोई करेगा वो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास करणगे सो बनगे, तू क्यों ब्याह उदास। हाँ जी, जब तू उसकी सुधारने में फंस गया तो तेरा अपना काम तो गया। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है क्या तुम दुनिया के कांटे नहीं निकाल सकते। तुम क्या करो, तुम अपने पैरों में बूट पा लो। ये सारे अपने पैरों में बूट पालेंगे तो आपे ही सुधार हो जाएगा। हाँ जी, पहले क्रिया आप करवाइए फिर औरों को फरमाइए। आप तो अंदर हेरा फेरी करता है, लोगों को उपदेश देता है, इससे बात नहीं बनेगी। हाँ जी, रोम रोम गुनाहगार है बख्शो प्रभु मेरे हो। 9 दरवाजे महल है सब गंदम गंदा। सुनो भाई, शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। हम सारे 9 द्वारों में फिरते हैं तो सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत ने पार। ये देवी देवता ये ऊंची जगह बैठे हैं, पर ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरे। ये देवी देवता ये फना के दायरे में 84 में है, पढ़ते हैं। इंद्रपुरी में सिपड़ मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिंस बताला। अब कई लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई जय माता की पूजा करते हैं। ये शक्तियाँ हैं, इनकी पूजा करने से इनका फल है, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं काट सकते। मालिक की दरगाह में ये नहीं जा सकते। जो भी मालिक की दरगाह में गया है संतों के जरिए गया है। जिस वस्तु को लेने तू आया राम नाम संतन कर पाया। हाँ, संत किसी चक्कर में नहीं डालते। कोई देव देवताओं की पूजा करने को नहीं कहते, कोई मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाने नहीं कहते, जंड पर तेल डाल के सिंदूर डालने का नहीं कहते, गोगा मेढ़ी जाने का नहीं कहते, कावड़ चकने का नहीं कहते। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरण कर लो। सेवा को दोनों बोले एक संत का राम, राम सुदाता मुक्ति का संत जपावे नाम। संत कहते हैं गां कुतरा तो अंदर चले, उसको बोलते हैं वो बोल भाई अंदर बढ़ के अंदर। ये शब्द बार बार ये बुलाते हैं भाई तुम्हारे अंदर ये शौक पैदा हो जाए भी अंदर जाना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, अंदर कुछ ना कुछ देखना चाहिए। संत जो भी कहते हैं किताब पढ़ के नहीं कहते। दादू तो अनपढ़ी था, कबीर अनपढ़ी था, पलटू अनपढ़ी था, उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया है। दादू देखा दीदा सबको कह सुनीदा के लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं अंदर तसल्ली करके फिर कहता हूँ। कबीर साहब के पास कोई पंडित बहस करने के लिए आया, बैल के ऊपर ग्रंथ लद के, भाई कबीर तो अनपढ़ आदमी है मैं उसको फेल कर दूंगा। तो कबीर साहब कहने लगे पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। तुम कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। ये सारे ग्रंथ शास्त्र ये संतों के अंदर से आए हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। तुम सिमरण करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे तो ज्ञान होता जाएगा। फिर तुम्हारा कोई पखंड करेगा तुम्हें पता लग जाएगा तो पखंडी है। हाँ जी, हम मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं, चाहे कितनी अच्छी किताब लिख लें वो फिक्की है। जो संतों ने बाणी बोली है वो बार बार सुनने को दिल करता है, उसमें कोई नुक्स भी नहीं है, वो लगती भी प्यारी है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। संत क्या कहते हैं 9 दर ठाके तावत रहा है 10वें निज गरबा सा पाए। ये 9 द्वारों से ऊपर आए, 10वां द्वार खुले, 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल है। हो जाती पूर्व रे तिस पिछ कमलो चल, गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तो पची बढ़ने देंदे किस। को किला है उसको फतेह करना है, ते बाहर पहरेदार बैठे हैं, किंगरे किंगरे तोपची बैठे हैं। ये सीढ़ी भी एक किला है। पहरेदार कौन से हैं? ये मन, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृति कर्मों का जाल।
ये पता कैसे होगा? क्या तुम सिमरण करो, जो संतों ने सिमरण बताया वो खंडा है, सिमरण करते जाओगे तो ये दुश्मन काबू आते जाएंगे, ये किला फतेह हो जाएगा। पढ़ते हमें हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे हाथ में। सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, हमारे तो अंधेरा है। संत झूठ बोलते हैं, संत झूठ नहीं कहते, उन्होंने तजुर्बा किया है, बार बयान किया है। ये क्या कहता है? अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। आगे जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। बोलो भाई, एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। ये बातों का मजबूर नहीं है, चाहे करोड़ ग्रंथ पढ़ लो। हमने अमेरिका जाना है तो हम पढ़ लेते हैं भाई पासपोर्ट बनना चाहिए, तो वीज़ा बनना चाहिए, फिर हवाई जहाज में बैठेंगे तो फिर जाएंगे। इन बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, तुम प्रैक्टिकल करोगे, पासपोर्ट बनाओगे, वीज़ा बनाओगे, जहाज में बैठोगे, चले जाओगे। अब खेती है, वही कणक बीजनी है, तो फिर पानी लगाना है, फिर गोडी करनी है, फिर कणक काटनी है, तो फिर कणक निकालनी है, तो फिर कणक खेत घर में आएगी। बातें करते रहे भाई, कणक बीजेंगे, पानी लगाएंगे, तो गोडी करेंगे, तो कणक पक जाएगी। बातों से कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये तो कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सर। हाँ जी, बातों से कितने ज्ञान हो, जैसे फिक्का ज्ञान है। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले। सुनो भाई, एक शब्द था, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। मस्ताना जी 6 महीने तक वो एक ही शब्द बुलाते रहे भाई, इनके अंदर आई चीज बैठ जाए भाई, ध्यान सतगुरु से लगाना है, ध्यान सतगुरु से लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, क्या हमने बतेरा जोर लगाया पर हमारी किसी ने सुनी नहीं। क्या हम कस्तूरी का पीपा लेके आए थे पर कोई गाहक ही नहीं मिला। हाँ जी, भरे का भराया वापस ले जा रहे हैं। हाँ जी, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलिया हन गुलजारा, लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। नाम जपत कोट सूरज यारा बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर ले करोड़ों सूरज की रोशनी है। और संत ये कहते हैं भी आगे सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार